हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूंगा कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और बहुत सारे सब्सक्राइबर जो कि मुझसे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि अगर मैं अपने घर पर लिथियम बैटरी बनाना चाहता हूं इलेक्ट्रिक सेगमेंट के लिए तो कैसे बना सकता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं कि कौन सा सेल सबसे ज़्यादा पावर फ्लो होता है और कौन सा सेल जो है अच्छी रेंज निकाल सकता है और कौन सा सेल ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों तक का चल सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप भी अपने घर पे लिथियम बैटरी बनाना चाहते हैं पर्सनली यूज़ के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉस्टिंग का ध्यान में रखना होगा। अगर जितना आप बढ़िया आप पैसा लगाते हैं उतनी ही बढ़िया बैटरी आपको मिलेगी और जितना ही कम पैसा लगाते हैं तो उस हिसाब से वो उतनी ही कम अच्छी बैटरी बनेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस चीज़ में ये रोल निर्भर करता है। अभी तक का मैंने आपको अगले वीडियो में बताया कि आप कौन सा BMS यूज़ कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी के लिए, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स आने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बैटरी बनाना है या फिर मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, सारी चीज़ों की रिपेयरिंग धीरे धीरे इस चैनल पे आती रहेगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कौन सा सेल सबसे अच्छा होता है एक लिथियम बैटरी के लिए। और इसमें फॉस्फेट की भी बात करेंगे तो इसमें फॉस्फेट देखते हैं कि कैसा यूज में आता है। ठीक है, फॉस्फेट भी कई तरीके के आते हैं और लिथियम बैटरी भी कई तरीके की आती है, लिथियम सेल्स भी कई तरीके के आते हैं। इसमें सारे जितने भी सेल्स आते हैं ना, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए जुड़े रहिए और मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपने लाइक नहीं किया है तो अभी तक का लाइक कर दीजिए। जितनी देर में मैं दिखाऊंगा आपको सेल उतनी देर में आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि आप भी दूसरों को बता सकते हैं कि इसका सजेशन ये हो सकता है। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये लिथियम आयन ग्रेड के सेल हैं जो कि 3C ग्रेड के सेल यूज़ किए जाते हैं। ये लिथियम आयन सेल है। इसका जो कैपेसिटी होती है वो, अगर इसकी फुल डिटेल होगी, जिससे भी आप परचेज करेंगे उससे आप फुल डिटेल मांग सकते हैं। इसका एक चार्ट आता है और ये बैक कंपनी का आप देख पा रहे होंगे। ये बैक BAK बैक जिसको हम लोग बोलते हैं, बैक कंपनी का ये सेल है और ये काफ़ी अच्छी ग्रेड का होता है। अगर आप इसको प्रिफ़र करना चाहते हैं तो ये सस्ता होता है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो थोड़ी सी हमको डाउट नज़र आता है कि इसकी रेंज परफेक्ट नहीं निकलती है इन वाले सेल की। और मतलब जो ये लिथियम आयन, ये जो आपका सिलेंड्रिकल सेल में होता है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कमज़ोर टाइप की होती है और ये जो है अच्छे परफॉर्मेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं। अगर आप इसी के कोई कंपनी के सेल ले लेंगे, LG, सैमसंग, इन सब के सेल काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो थोड़े से अननोन ब्रांड आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे सेल हो सकते हैं, अगर आपके कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग ये एक अच्छे सेल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके जो दूसरे इस समय ब्रांड में चल रहा है वो आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ पे ये LFP बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि LFP बैटरी आ गई है, LFP बैटरी आ गया है, LFP बैटरी पे ही मैंने बैटरी बनाया है, ये वो। तो LFP बैटरी में ये होता है कि LFP बैटरी आप बना तो सकते हैं, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है कि आपका मीटर नहीं गिरता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मीटर नहीं गिरता है। जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है या फिर इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं आप, उसमें इसका मीटर नहीं गिरता है, मतलब कि जो बैटरी इंडिकेशन होता है वहाँ पे ये गिरता नहीं है। तो इस वजह से LFP बैटरी में ये एक दिक्कत है कि इससे जो है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और ये थोड़े से सेल महंगे भी है इसके मुकाबले। अगर जितने में आप ये 2 सेल परचेस करेंगे उतने में आप ये 1 सेल परचेस कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और जो तीसरा सेल है मैं आपको वो दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छा सेल है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का ये सेल आता है और ये काफ़ी बड़ा सेल होता है और ये 30 Ah का एक सेल होता है, मतलब 30 Ah का एक सेल होता है। और जो ये होते हैं ये आपको देख पा रहे होंगे 6000 mHa का एक सेल है, मतलब 6000 mHa का एक सेल, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसके आगे। अगर आप खुद देखेंगे तो इसका जो
शेप है वो काफ़ी छोटा है। ऐसे कई सारे सेल आप इसको मिलाएंगे तब जा करके वो 30 AH का सेल बनेगा। और यहाँ पर ये जो दूसरे वाले जो सेल हैं ये आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम होता है 18650। और ये जो MHA है वो इसमें लिखा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। इसको हम साइड में रखते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, अगर हम लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो एक लिथियम फॉस्फेट ये आता है और एक लिथियम फॉस्फेट ये आता है। तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में अगर बैटरी बनानी है तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ये वाली यूज़ करा ना तो आपको मज़ा आ जाएगी 100%। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली अगर आपने यूज़ किया तो आपको पावरफुल मज़ा आ जाएगी, जिसकी वजह से जो है ये काफ़ी बेहतरीन आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर चलेगा। अगर आपने का एक सेल है कि मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कैपेसिटी ज़्यादा होने के वजह से ये जो सेल है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। जो ये जो प्रिज्मेटिक सेल होते हैं इनकी जो लाइफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और लाइफ होने की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ भी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इनके मुकाबले, जो सिलेंड्रिकल सेल आते हैं इनके मुकाबले। और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में 30 AH की बैटरी बनती है। समझ लीजिए इतना बड़ा पैक में आपका ये 30 AH का पूरा 48 वोल्ट 30 AH और 60 वोल्ट 30 AH और 72 वोल्ट 30 AH की बैटरी आप बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो लिथियम आयन जो सेल्स आते हैं वो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के लिथियम आयन, ये पाउच सेल बोला जाता है, लिथियम आयन पाउच सेल, जो कि ये भी आपको देख पा रहे होंगे ये बिस्किट साइज में आते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये 15 AH का एक सेल है। इसी तरीके आप जितने भी AH का सेल चाहते होंगे वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं या इंपोर्ट करा सकते हैं, या फिर जो भी बेच रहा है आप उससे इसको खरीद सकते हैं। अगर आप अपने घर में बैटरी बनाना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं किसी के भी थ्रू। अगर आप हमसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये हमसे भी ख़रीद सकते हैं। हमारे पास भी कई प्रकार के सेल आया करते हैं जो कि कंपनी से हम लोग ख़रीदते हैं, और वही सेल हम लोग आपको उसी रेट में दे देंगे, कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं जो है। सेल आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारी माने तो अब जो ये समझ लीजिए ओल्ड वर्जन हो गया है, ये जो सेल्स हैं ये ओल्ड वर्जन हो गए। इसमें ये होता है कि ये जो सेल हैं ये समय के साथ साथ बदलाव होता रहता है। तो ये जो अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरियां हैं उसमें पहले लिथियम आयन आया, फिर लिथियम फॉस्फेट आया, अब ये प्रिज्मेटिक सेल्स आए हैं जो कि रिक्शे की बैटरी में बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप खुद सोचिए कि 100 AH की बैटरी बनानी है रिक्शे की, तो अगर हम लोग ये सेल लगाएंगे तो कब तक मतलब कितने पैक उसमें लग जाएंगे, कम से कम नहीं तो 50 पैक लग जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मतलब 50 सीरीज लग जाएगी, या फिर जितनी भी मतलब सीरीज के ऊपर पैरेलल सेल लगते हैं वो सारे बहुत सारे सेल लग जाएंगे। तो ये एक 100 AH का सेल, इस तरीके में एक 100 AH का भी सेल आता है, वो भी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और ये एक 15 AH का सेल है। तो आप इसकी एक एक बैटरियाँ भी हम लोग दिखा देते हैं कि एक एक बैटरी मतलब किस प्रकार बनती है। ये जो बैटरियाँ हैं काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबल होती हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक का चलती हैं, सस्ती भी पड़ती हैं, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी होती है। जो चार्जिंग साइकिल्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन सेल के मुकाबले। तो आप कौन सा सेल प्रेफर करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ चुकी थी वो थी BMS पे। तो इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइड में आपको एक बैनर देखने को मिलेगा। आप बैनर पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली जो मैं BMS वाली वीडियो बता रहा हूँ ये भी आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सा BMS किस में लगाया जाए और कौन सा BMS सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। तो ये BMS काफ़ी अच्छे होते हैं डाली कंपनी के, और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो चलिए एक बार बैटरी पैक्स देख लेते हैं जो हम लोगों के पास इन तरीके के बैटरी पैक्स जो है आते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपको 30 AH की बैटरी बनानी है तो इन दोनों सेल को आपस में अगर आप शॉर्ट करा देते हैं, प्लस को और माइनस को आपस में अगर आप शॉर्ट करा देते हैं तो ये 30 AH की बैटरी बन जाती है। 15 AH का एक सेल है और 30 AH की बैटरी बन जाती है। तो ये पैक भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आइए चलिए एक बार देखते हैं हम लोग थोड़ा सा जितने भी इनके बनाए हुए डेमो हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 80 AH का एक सेल है और ये एक इन्वर्टर की बैटरी बनी हुई है 80 AH की। अभी इसमें BMS सही वाला लगाया नहीं गया, मतलब कि 100 एम्पियर का इसमें BMS लगाया जाएगा तब ये परफॉर्मेंस करेगा। अभी ये 40 एम्पियर के BMS को लगा करके इसको केवल चार्जिंग करी गई है। तो ये समझ लीजिए एक लिथियम आयन बैटरी है, और जो आप देख पा रहे हो कि कितनी कॉम्पैक्ट साइज में बनी हुई है। ये 80 AH की एक बैटरी है और ये 12 वोल्ट 80 AH की बैटरी है। आप देख पा रहे होंगे ये प्रिज्मेटिक सेल पे बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये भी आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने 15 एच का एक सेल दिखाया था वहाँ पर आपको। तो ये जो है 15 एच के सेल से 48 वोल्ट 30 एच की बैटरी बनाई गई है 15 एच के सेल को मिला करके। तो ये भी एक प्रिज्मेटिक सेल पे बनाया गया है। देख पा रहे होंगे कितनी कॉम्पैक्ट साइज़ बनी है। अगर आप हाथ से इसको नापेंगे तो ये देख पा रहे होंगे एक बित्ता, मतलब कि 1/42 की ये, और थोड़ा सा इधर अगर मान के चले तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बैटरी पैक नहीं है। और ये कॉम्पैक्ट साइज़ में आप देख पा रहे होंगे साइज़, ये देखिए। तो ये कुछ इस प्रकार नज़र आता है। और जो देख पा रहे थे आपने, मैंने आपको दिखाया था जो लिथियम आयन बैटरी पैक था, वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये 48 वोल्ट 28 एच का बैटरी पैक है। और ये जो बैटरी पैक है ये काफ़ी मतलब जगह लेता है और ये कॉम्पैक्ट भी नहीं रहता है। इसमें काफ़ी सारी खराबियाँ भी आती रहती, इस वजह से खराबियाँ आती रहती हैं क्योंकि इसमें स्पॉट हुए रहते हैं कुछ इस तरीके, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें स्पॉट हुए रहते हैं इस तरीके। तो इसमें कहीं पर भी खराबी आ सकती है या फिर जो स्पॉट है वो खुल सकता है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत कर सकती है। लेकिन ये जो प्रिज्मेटिक सेल होते हैं ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, कुछ भी नहीं होता है। और ये एक बार आप अगर इसको यूज़ कर लेते हैं तो ये आपका सालों साल तक का चलता रहता है। प्रिज्मेटिक सेल में ये होता है कि अगर कोई भी सेल अगर ख़राब होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। ये लिथियम आयन सेल है, इसमें अगर कोई बीच का एक सेल, मान लीजिए जैसे कि ये बीच का एक सेल ख़राब हो गया, तो इसको चेंज करने में समझ लीजिए आपको पूरी लाइन को खोलना पड़ेगा, फिर इसके सेल को चेंज करना पड़ेगा और फिर से इसको स्पॉट करना पड़ेगा। इस वजह से इसमें थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं इस बैटरी को बनाने में और यूज़ करने में। तो अगर आप घर पर आप इसको बना रहे हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। और ये जो है आसानी से बन भी जाएगी घर पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लाइफ टाइम चलेगी। इसमें कुछ आपको करना भी नहीं है, सोल्डिंग आयरन की मदद से ही इसको यहाँ पे वेल्ड कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से वेल्ड करना होगा इसको, ये जो सेल्स हैं। और जो वो होती है लिथियम आयन होती है, उसमें स्पॉट वेल्डिंग करनी पड़ती है। तो स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपको स्पॉट वेल्डिंग भी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रिज्मेटिक सेल्स होते हैं उसमें आपको स्पॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे करके अपने मतलब वो भी स्पॉट कर सकते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे।